हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आज आपके लिए क्लास 12th में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की पूरा कंसेप्ट लाया हूँ। कोशिश यही है कि आज ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए वन शॉट में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज प्रैक्टिकल अप्रोच सारी होनी है, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है जब क्वेश्चन में नया पार्टनर आए और ये ना पता चले कि अपना शेयर किससे ले रहा है, तो ये माना जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके लिए बाकी पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो उस केस में सवाल कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर हिंट संकेतन लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनका यूज आपको जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल सवाल के थ्रू बता रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ए और बी दो पार्टनर हैं और 3:2 बांटते हैं। सी आया 1/4 शेयर के लिए, ये एडमिटेड है, नया पार्टनर आया है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है फर्म के टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर घटाकर रिमेनिंग प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दें। कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए लिखा हो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, एज्यूम कीजिए एक नया पार्टनर यानी सी का शेयर कितना था 1/4। अब हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर। बात देखिए 1 - 1/4 तो ये निकलेगा 3/4। देखिए 3/4 को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे तो नया रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए ए क्या करेगा, ए इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। देखना ए का रेशियो 3/5 था तो आएगा 9/20। बी को देखें तो बी का शेयर कितना था, बी क्या करेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को अपने ओल्ड रेशियो में बांटेगा 2/5 में। भाई इस प्रॉफिट को ही तो बांट रहे हैं उनके ओल्ड रेशियो में, तो अब देखिए क्या होगा 6/20। सी की बात करें तो देखिए सी का शेयर था 1/4, लेकिन बाकी सब के डिनोमिनेटर और यहाँ के डिनोमिनेटर में अंतर है, तो हम क्या करें, इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करके भी। देखो 4 5 20 दोनों में देखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो नया आंसर आ जाएगा 9/20। तो इस तरह से जो ABC का जो नया रेशियो आएगा वो 965 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला केस देखते हैं। कभी कभी क्या आता है, नया पार्टनर फॉर्म में आता है और वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली एक्वायर करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे दो केसेस हैं। यहाँ पर कुछ जो क्लासेस में ये सिखा दिया जाता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, लेकिन ये इसका लॉजिक समझिए क्या है। ठीक है, लॉजिक क्या है जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि ए और बी पार्टनर हैं, 7:3 बांटते हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर। सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, या फिर ऐसे लिखा होता सी एक्वायर्ड वन-10 from A and 1/10 from B। तो आप नया रेशियो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है इस सवाल का, ऐसे कवर करेंगे जरा वो देखें। देखिए पहले देखेंगे हम सी की शेयरिंग। तो देखिए न्यू पार्टनर का शेयर और उसका इक्विशन दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए जरा क्या है, यहाँ पर एक रफ वर्क करके देख लेते हैं पहले हम। देखना सी शेयर और सीज एक्विजिशन। देखो सी का शेयर था 1/5 और वो अपना हिस्सा इक्वली एक्वायर कर रहा था ए और बी से, तो दो पार्टनर में इक्वल इक्वल कितना हो जाएगा, हाफ हाफ। तो क्या इन दोनों का टोटल इसके बराबर है, देखिए नहीं होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 आ जाएगा 1। आधा और आधा एक होता है, क्या ये 1/5 के बराबर है, देखिए 1 ज्यादा बड़ा होता है 1/5 तो बराबर नहीं है। तो इस केस में हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस।
लेकिन अगर सेकंड केस देखें तो उसमें क्या है, सी ने क्या किया है, 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया, तो 1/5 में क्या रहेगा, 1/10 ए से लिया प्लस 1/10 बी से लिया, तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस। ठीक है, सवाल देखते हैं ढंग से कैसे कवर करेंगे इसको, एक बार जरा गौर से देखें क्या होगा इसमें। जो मैंने शेयरिंग बताई थी उस चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैंने कहा कि ए और बी दो पार्टनर है, 7:3 बांटता, सी आया 1/5 के लिए। केस 1 देख लेते हैं, ये केस 1 है और ये केस 2। देखिए केस 1 में हम क्या करेंगे, एज सेक्रीफाइस फॉर सी कितना कर रहा है, उसके हिस्से का आधा यानी कि 1/10। ऐसे बी सेक्रीफाइस फॉर सी कितना कर रहा है, 1/5 का आधा यानी 1/10। देखिए लिखा है ना, वो इक्वली एक्वायर कर रहा है। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लिया हमने, पहले मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे, माइनस। ये तो पहला स्टेप था, देखो उसमें क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए ठीक ना, ए का शेयर था पहले 7/10, इसमें तो 1/10 गया तो कितना बचा, 6/10। बी का था पहले 3/10, इसमें तो 1/10 गया तो कितना बचा, 2/10। देखो सी का 1/5 था, बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर देखो सी ने ए से कितना लिया, सी ने बी से कितना लिया, उसका टोटल लगा लें। तो देखिए इस तरह से उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। वो एबीसी का क्या रेशियो निकलेगा, जो एबीसी का जो नया रेशियो निकलेगा वो निकलेगा ए बी और सी का 6:2, या फिर मैं कहूँ 3:1:1। ठीक है, अब अगर बाय द वे मान लो यहाँ पर हम सेकंड केस फॉलो करें, तो केस सेकंड था उसमें क्या कहा गया था, केस सेकंड में क्लियरली मेंशन है कि सी ने 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया है, और देखिए वो जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसकी एक्विजिशन के बराबर है बाकी पार्टनर्स से। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहेगा, ए का देखो 7/10 था, इसने 1/10 ए को दे दिया, देखो लिखा है कितना बचेगा, 6/10। बी का था 3/10, इसने 1/10 दे दिया बी को, देखो ये रहा, सी को दे दिया तो बचेगा 2/10, और सी को 1/10 ए से मिला प्लस 1/10 बी से मिला तो क्या हो गया 2/10। तो इस तरह से ए बी सी का जो नया रेशियो आएगा वो 6:2 या 3:1:1 आएगा। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आता है, लेकिन देखना पड़ता है आपको कि आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है या डायरेक्ट माइनस करना है, या ऑफ और फ्रॉम के झगड़े से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कहीं पर भी ऑफ नहीं लिखा है, हर चीज फ्रॉम से हो गया, और ये बोर्ड में आया हुआ ही सवाल है। तो आपको बहुत ढंग से कवर देखना करना पड़ेगा कि भाई ये वास्तव में गड़बड़ी कहीं हो ना जाए। जो थर्ड केस है उसमें देखिए कभी कभी नया पार्टनर आता है, अपना हिस्सा किसी स्पेसिफिक रेशियो में लेता है। बताता हूँ कैसे, जैसे देखिएगा सभी लोग, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में बांटते हैं, सी एडमिट हुआ है, एडमिटेड सी और 1/4 शेयर। अभी लिखा हो सी एक्वायर्स each share from A and B in 2:1 रेशियो। अब जरा गौर करिएगा यहाँ पर क्या होगा, नया पार्टनर आ रहा है, अपना हिस्सा इक्वली नहीं ले रहा, किसी स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है, तो पहले आपको वही चेकिंग करना है कि भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करके माइनस। तो देखिए सी का शेयर कितना है 1/4, और उसका इक्विजिशन ए से है 2/3 और बी से है 1/3, तो क्या 1/4 1 के बराबर होगा, देखिए जवाब आएगा नहीं। इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, किस तरीके से डील होगा वो समझिएगा। देखिए एज सेक्रीफाइस फॉर सी कितना रहेगा, सी के शेयर का 2/3 यानी कि 2/12, और बी का सेक्रीफाइस कितना रहेगा सी के लिए, सी के शेयर का 1/3 यानी कि 1/12। तो अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अब क्या करेंगे माइनस। देखो ए का शेयर था 3/5 माइनस 2/12, 12 से हम आएगा 60,
तो ये जाएगा 36 माइनस 10, 26/60। बी को देखें, बी का शेयर था और 2/5, इसने दे दिया 1/12, एलसीएम आएगा वही 60, तो 24 माइनस 5, 19/60। सी को देखें, बराबर करने के लिए 1/4 था, 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो तब 15/60 आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, उनका जो गेनिंग था वो जोड़ लें, 2/12 प्लस 2/12 इक्वल करके बराबर आ जाएगा आंसर, उनको भी डिनोमिनेटर लेके। तो देखिए जो इनका नया रेशियो आएगा ए का, बी का और सी का, वो कितना आएगा 26:19:15। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक ढंग से समझ में आ रही होगी, किस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और किस तरीके से डायरेक्ट माइनस करना है। ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल दिखा रहा हूँ, कुछ समय बाद हम शॉर्ट ट्रिक का कल्चर लेंगे, जहाँ पर यही सवाल जो आप कर रहे हैं विद इन फ्यू सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड आपके हाथ में इसका आंसर होगा। किस तरीके से आप उस चीज़ को देखेंगे वो आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले इतना देखिए। देखिए अगला केस क्या है कि कभी कभी नया पार्टनर आता है, अपना हिस्सा किसी एक पुराने पार्टनर से ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, 5:3 में बांटते हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/8 शेयर। सी एक्वायर्ड whole of his share from A और सेकेंड फ्रॉम बी। तो देखिए क्या रहेगा, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, तीनों लिख लीजिएगा। देखो ए का शेयर था 5/8, बी का शेयर था 3/8 और सी का शेयर था 1/8। सी ने अपना शेयर किससे लिया था? मान लीजिए पहले केस में, केस 1, उसने 1/8 ए से लिया है केवल। आंसर क्या आ जाएगा? इनका रेशियो निकालो, देखो 4:3:1 आ जाएगा, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं। तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 4:3:1 आएगा। ठीक है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि सेकंड की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या होगा, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। सी ने अपना सारा शेयर किससे लिया? बी से, तो देखो बी में से माइनस कर देना, केवल उसी पार्टनर जिससे वो टेकन ओवर कर रहा है उसी में से माइनस करना होता है। हो जाएगा 2/8। तो नया रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 5:2:1। उम्मीद करता हूँ ये चारों केसेस बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब देखिए अगला, कई बार साइमल्टेनियस एडमिशन होते हैं, मतलब दो पार्टनर एक साथ एडमिट होते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि उनके एडमिशन की डेट सेम है या उनकी डेट अलग अलग है। दोनों करने का तरीका अलग अलग है। मैं दोनों ही केसेस बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखिए जैसे बाय द वे मान लीजिए भाई ए और बी 3:2 में बांटते हैं, एडमिट किया है सी बाय द वे मान लो 1/4 शेयर के लिए, और एडमिट हुआ है डी 1/5 शेयर के लिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये आया है 1/6 शेयर के लिए और ये आया है 1/4 शेयर के लिए। तो अब आपको बाय द वे मान लो इनकी डेट नहीं दी हुई है, वेन सेम डेट पर दोनों एडमिशन हो रही है, एडमिट हो रहे हैं बाय द वे मान लीजिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये एडमिट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर दोनों की डेट एडमिशन की बिल्कुल सेम है तो क्या होगा? तो देखिए हमने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट वही केस 1 की तरह होगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, सी का शेयर 1/6, डी का शेयर 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा उन दोनों को देने के बाद? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 12, 12 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आएगा 7/12। इसको ए और भी अपने 3:2 में बांट लेंगे। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 7/12 इंटू ओल्ड शेयर था 3/5, तो 21/60। देखिए बी जो था वो बांटेगा इस 7/12 को अपने ओल्ड रेशियो में 2/5 में, तो ये आएगा 14/60। सी की बात करें तो सी देखो शेयर था 1/6, बराबर करने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/60, और डी 1/4 बराबर करने के लिए 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/60।
इस तरह से जिनका रेशियो आ जाएगा ABCD 21:14:10:15। देखिए ये तो निकला नया रेशियो, लेकिन ये कब था? जबकि दोनों की एडमिशन की डेट बिल्कुल सेम थी। अब अगर बाई द वे मान के चलिए सी आता 1 जुलाई को, मान लीजिए जैसे लिखा होता कि सी जो आया है वो आया है 1 जुलाई को और डी जो आया है वो आया है 1 सितंबर को। अब देखिए दोनों की डेट अलग अलग है, सेकंड केस लग गया, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? ये दो सवाल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, ये भी सेम निकलेगा यही तरीका, लेकिन एक के बाद एक एडमिट होगी। अब देखिए जरा कैसे होगा। जैसे बाय द वे मान के चलिए केस 2, यहाँ पर ये वाला केस एट डिफरेंट डेट्स वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेट्स वाला जो केस रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो डिफरेंट डेट है इनको हम कैसे कवर करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म लेट 1। अब सी का शेयर देखेंगे केवल 1/6, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1 - 1/6, तो 5/6। अब क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ए इस 5/6 को अपने रेशियो में बांट लेगा 3/5। बी इस 5/6 को अपने रेशियो में बांट लेगा, यानी कि 2/5, यानी कि कट जाएगा, तो 5 से 5 गया 2/6। और सी 1/6 था ही था, तो इनका नया रेशियो आ जाएगा ABC का 3:2:1। अब देखिए ये तो सी एडमिट हो गया, 1 जुलाई वाला केस हो गया। अब 1 सितंबर वाला केस, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम ऐसे मान के चलेंगे कि ABC का रेशियो कितना था, 3:1। अब डी आया है 1/4 शेयर के लिए, तो अब कैसे कैलकुलेशन होगी जरा वो समझिएगा। फिर से वही टोटल प्रॉफिट क्या होगा 1, डी का शेयर 1/4, रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/4, यानी कि 3/4। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए क्या करेगा 3/4 को अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेगा, विच इज 3/6। देखिए ये रहा रेशियो उनका ओल्ड रेशियो, डी के लिए ओल्ड रेशियो ये वाले बने जाएंगे, तो 9/24। बी को देखो तो 3/4 को वो लोग बांट लेगा अपने ओल्ड रेशियो में 2/6 में, तो 6/24। सी को देखो तो 3/4 को बांटेगा अपने ओल्ड रेशियो 1/6 में, तो 3/24। और डी को देखो तो 1/6 था बराबर 1/4 था, बराबर करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/24। तो इस तरह से इनका ABCD का जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 9636, यानी कि 3212, ठीक है 3212 ये उनका नया रेशियो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों तरीके अलग अलग सवाल है, इसलिए दोनों के आंसर भी अलग अलग आए हैं। पहले वाले में दोनों सेम डेट पर आ रहे हैं, इसलिए एक ही साथ दोनों को माइनस कर देना है, और दूसरे वाले में दोनों अलग अलग डेट पर आ रहे हैं, तो पहले सी एडमिट करेंगे, उससे नया रेशियो निकालेंगे, फिर उस नए रेशियो से हम डी को शामिल करते हुए नया रेशियो निकालेंगे। तो डी के लिए ये वाले जो शेयर है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो हो जाएंगे, उसी की बेस पर कैलकुलेशन की जाएगी। देखिए जो अगला पार्ट है उसमें क्या है, अगले पार्ट में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर आता है, उसका शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, पुराने पार्टनर अपने हिस्से कुछ पोर्शन उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होते हैं नए रेशियो की वो देखिए। देखिए जैसे ये लिखा हो कि ए और बी दो पार्टनर है, 5:3 में बांटते हैं। अब सी एडमिटेड, अब ये नहीं पता सी कितने शेयर के लिए आ रहा है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है कि ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ इट शेयर फॉर सी, और बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ इट शेयर फॉर सी। तो आप कैसे निकालेंगे नया रेशियो, तो देखिए बहुत सिंपल है, पहले इसमें निकालेंगे ए सेक्रीफाइस फॉर सी। ए ना कितना किया है 1/5 ऑफ इट शेयर, अपने हिस्से का 1/5, तो उसका हिस्सा था 5/8, इसका 1/5 यानी कि 1/8 उसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा। ऐसे ही बीच शेयर फॉर सी, बीच सेक्रीफाइस फॉर सी कितना था, अपने हिस्से का 1/3, यानी उसने भी 1/8 किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो 1:1 आ जाएगा, यहाँ पर निकाल के देख लेना भले।
अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए ए का था पहले 5/8, इसने 1/8 सी को दे दिया तो कितना बचा? 4/8। बी को देखें तो पहले 3/8 था, 1/8 दे दिया तो कितना बचा? 2/8। देखिए सी का जो शेयर था वो कितना था? ए से मिला प्लस बी से मिला, यानी कि 2/8। तो उनका जो रेशियो रहेगा ए बी सी का 4:2, या मैं कहूँ तो 2:1, ये उनका नया रेशियो रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सभी 6 केसेस आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब देखिए एक और, कभी कभी क्या होता है कि न्यू रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में और आपसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा जाता है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? देखिए जरा, जैसे लिखा होगा ए बी सी 3 पार्टनर है, 5 3 2 में, ठीक है। अब ये लिखा हो ए एंड बी मेड इक्वल सेक्रीफाइस टू एकोमोडेट सी। आपको उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे? तो देखो नया रेशियो पता है, तो पहले आप सेक्रीफाइस निकाल लो। देखो ए सेक्रीफाइस और सी कितना है? सी के हिस्से का आधा, तो सी का हिस्सा था 2/10, देखिए है कि नहीं 2/10, उसका आधा यानी कि 1/10 ए ने दिया। ऐसे बी सेक्रीफाइस फॉर सी कितना हो जाएगा? सी के हिस्से का आधा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए क्या हुआ है, सॉरी न्यू का निकालना है हमें, तो निकालना है सेक्रीफाई रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो। तो देखो सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाई रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ए के बारे में बात करें पहले हम, ए की इधर बात कर लेते हैं, बी की इधर बात कर लेते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो हमको पता है 1/10, देखिए हमने निकाला है और ओल्ड रेशियो हमें निकालना है, और न्यू रेशियो पता था 5/10, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 5/10 यानी कि 6/10। ऐसे देखो बी के लिए 1/10 इसका सेक्रीफाइस, ये भी पता है। ओल्ड रेशियो नहीं पता, लेकिन न्यू रेशियो पता है आपको 3/10। तो हम क्या करेंगे, जाके प्लस हो जाएगा ये भी। ओल्ड रेशियो 1/10 प्लस 3/10 यानी कि 4/10। तो देखिए अब अगर हम बात करें ए और बी के ओल्ड रेशियो की, तो ओल्ड रेशियो क्या रहेगा? 6:4, या मैं कहूँ तो 3:2। तो इस तरह से कभी कभी ये भी पूछा गया है कि ओल्ड रेशियो गिवन हो और सॉरी न्यू रेशियो गिवन हो और ओल्ड रेशियो पूछा जाए, तो आपको ये भी आना चाहिए। अगली बात, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो व्हेन फ्यूचर रेशियो इज गिवन। अब फ्यूचर रेशियो गिवन हो तब क्या होता है? तो हम क्या करेंगे? देखो लिखा ना फर्म के टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर घटाकर रिमेनिंग प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर के फ्यूचर रेशियो में बांट दो। थोड़ा सा लिखना रह गया है, फ्यूचर रेशियो में बांट दो, ऐसे लिखा दो। देखो बताता हूँ कैसे। जैसे लिखा होगा ए और बी दो पार्टनर हैं और 5:3 में बांटते हैं। सी एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यहां से लिखा जाए ए एंड बी decides to share equally in future। वो इक्वली की जगह पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे बाय द वे वाला 2:1 लिखा हो, तो दो अलग अलग केसेस है, मैं दोनों ही केसेस समझा दे रहा हूँ, अब बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले हम बात करते हैं, वो अगर रेशियो इक्वली गेन करना हो तो क्या होगा? देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1, सी का शेयर 1/8, रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 - 1/8 यानी कि 7/8।
तो अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसने क्या कहा है कि वो रिमेनिंग प्रॉफिट को वो लोग कैसे बांटेंगे, इक्वली फ्यूचर में, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, ए का शेयर 7/8 इंटू, देखो इक्वली ए और बी ने डिसाइड किया है तो 1/2, बी को देखें तो 7/8 इंटू 1/2 7/16, सी का देखो रेशियो था 1:8, बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/16, तो नया रेशियो आ जाएगा ए बी सी का 7:2। ठीक है, इन केस अगर वो कहता कि नहीं साहब तो 2:1 में बांटेंगे फ्यूचर में, ऐसा लिखा होता, अलग केस है एक और, तो देखिए क्या रहेगा फिर, हम देखेंगे भाई टोटल प्रॉफिट कितना है 1, सी का शेयर 1/8, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/8 यानी कि 7/8। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ए 7/8 को वो बांटेगा 2/3 में, देखो जैसे लिखा है, पहले इक्वली कहा था तो हमने इक्वल बांट दिया था, अब उसने इक्वली नहीं कहा है, 2:1 का है, कुछ और भी लिखा जाता है 4:3, 5:1, कुछ भी हो सकता है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 का मल्टीप्लाई करके 14/24। बी को देखें तो 7/8 इंटू 1/3 यानी कि 7/24, और सी को देखें तो 1/8 था, बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/24, तो ए बी सी का नया रेशियो यहाँ पर आएगा 14:7:3। ठीक है, मेक श्योर के यहाँ तक की सारी बातें पूरी आ रही है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा वेल एंड गुड, चलते हैं अगला देखते हैं। अगले पोर्शन में क्या है कि जैसे लिखा है व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, कभी कभी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है लेकिन पुराना पार्टनर कह रहा था मैं आपके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में सेटलमेंट कैसे होता है वो देखते हैं जरा। जैसे लिखा हो कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3:2 बांटते हैं, डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, इसमें लिखा हो सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, सी ने कह दिया कि साहब मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करूंगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए हिंट लिखा होता है कि कैसे कैसे क्या करना है आपको, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, पूरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट क्या निकालेंगे फर्म का 1, देखिए पहले देखिए डी कितने के लिए आया 1/6 के लिए, और सी भी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो उसका शेयर भी घटा दो, देखो सी का शेयर 1/6 ही है, तो अब रिमेनिंग क्या बचेगा 1 - 1/6 - 1/6, एलसीएम आएगा 6, 6 - 1 - 1 तो 4/6। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए का कितना था 4/6 को अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, देखिए यहाँ पर बस अंतर क्या आएगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर्स में रिमेनिंग रेशियो में बांटेंगे, सी को शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको अब 3/6 में ना बांट के 3/5 में बांटेंगे, तो ये आएगा 12/30। ऐसे बी को देखें, बी क्या करेगा 4/6 इंटू, देखिए इसका रेशियो वही 2/5, तो 8/30। सी का शेयर देखना कितना था 1/6, और डी का शेयर भी था 1/6, एलसीएम बराबर करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5/30, 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5/30, तो जो उनका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है ABCD का 12, 8, 5, 5। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला केस है उसमें क्या है, पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम एनी ओल्ड पार्टनर्स, पर्सनली गिफ्ट कर दिया जाए कुछ, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब मैं कहूँ कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और 5:3 में बांटते हैं, सी एडमिटेड मान लीजिए 1/4 शेयर के लिए, हाफ ऑफ सी शेयर is personally gifted by A and remaining half will be in the ratio of 2:1 between A and B। तो आपको नया रेशियो निकालना है। अब देखिए जरा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सी का शेयर था 1/4, अब सी के हिस्से का आधा आधा अलग कर लो,
पहला आधा और दूसरा आधा, यानी कि 1/8 और 1/8। ठीक है, ये हिस्सा तो पर्सनली ए ने गिफ्ट दे दिया है, तो गिफ्ट बाई ए, गिफ्टेड बाई ए, सीधा सिंपल था। और इस 1/8 का भी अगर देखा जाए 2/3, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2/24 ये ए ने दिया है, और 1/3 यानी कि 1/8 का 1/3 1/24 ये बी ने दिया है। तो देखिए ये ना इनका सेक्रीफाइस निकल आया कि सी ए और बी से कितना कितना ले रहा है। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का कितना रहेगा, ए का था पहले 5/8, देखिए सीधा सीधा से 1/8 तो ए को सीधे पर्सनली दे दिया था सी को, और जो रिमेनिंग हाफ में भी उसने 2/24 दिया था। देखो एलसीएम आएगा 24, ये जाएगा 3 टाइम्स से 15 माइनस 3 माइनस 2 10/24। बी को देखें, बी का शेयर था 3/8, कितने दिया है 1/24, एलसीएम आएगा 24, तो ये जाएगा 9 माइनस 1 8/24। और देखिए सी का शेयर कितना था 1/4, बराबर करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए 6/24, तो नया रेशियो आ जाएगा ए बी सी का 10:8:6, यानी कि 5:4:3। ठीक, ये तब होता है जब कभी कोई नया पार्टनर जो पुराना किसी पार्टनर से गिफ्ट पा रहा हो, कुछ शेयरिंग का गिफ्ट हो। ठीक है, अगली बात, कभी कभी आपको एक अलग टाइप का सवाल दे दिया जाता है, जैसे देखिए क्या लिखा है कि एक्स और वाई 5:3 में बांटते हैं। अब जेड एडमिट हुआ, अब जेड एडमिट हुआ तो क्या बात तय हुई कि वाई और जेड का रेशियो वही रहेगा जो एक्स और वाई का था। ठीक है, तो अब आपको नया रेशियो निकालना है एक्स वाई जेड का। देखिए मैं आपको पहले एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, जनरली ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर होता है उल्टा एन, बताता हूँ कैसे। देखिए एक्स वाई जेड रेशियो कितना था इनका 5:3, और वाई जेड का रेशियो भी करेगा 5:3, तो आप इसको उल्टा एन बना देंगे। देखिए तो 25 यानी 5×5 = 25, और ये 5×3 = 15, और 3×3 = 9, तो ये इसका नया रेशियो निकल आएगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी मैं आगे सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्लास है तो यहाँ पूरा पूरा बताना है कि शॉर्ट बता दिया है कि हाँ भाई चलिए ऐसा भी होता है। अब इसको फुल डिस्क्रिप्शन से निकालें तो क्या रहेगा। देखिए अगर मैं कहूँ एक्स शेयर विद रेफरेंस, सॉरी वाई शेयर विद रेफरेंस टू एक्स, तो क्या रहेगा। देखिए अगर एक्स का शेयर जो है वो कितना है 5 है, तो वाई का शेयर कितना होगा 3, यही तो है। देखिए अगर x का शेयर 5 था तो y का शेयर कितना होगा 3/5 ऑफ x, तो 5 से 5 गया तो कितना आएगा 3, देखिए आया। तो ऐसे केस में z का शेयर क्या रहेगा, z शेयर विद रेफरेंस टू y, वो भी वही रहेगा, ये 3/5 ऑफ x था, ये 3/5 ऑफ y रहेगा, ऐसे ही तो उसने कहा बराबर होगा। तो अब देखिए हमने रखा x y z, x का रेशियो देखो कितना था 5, y का कितना होगा 5 का 3/5 ऑफ x, ये y का शेयर था, और z का कितना होगा y के शेयर का, y का शेयर ये वाला था, देखिए यहाँ रख दिया है, देखिए यहाँ रख दिया है, इसका भी 3/5, तो देखिए ये रहेगा 5, ये कट जाएगा 5 से 5 हो जाएगा 3, और ये 5 से 5 कट गया तो 9/25। अब देखिए एलसीएम 9/5, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, तो 5 एलसीएम आएगा 25, 15 और 9, देखिए आंसर वही आ रहा है 25:15:9। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा लो, लेकिन भाई अच्छी सीधी बात है ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए है, और ये अगर बाय द वे 3 to 4 मार्क्स का आएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला एस्पेक्ट क्या है, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, लिखा है जैसे कि ऑफ भी लिखा है और फ्रॉम भी लिखा हुआ है। अब जो हमने पढ़ा था भाई, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट माइनस, और वन जो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके माइनस, तो वही करेंगे। तो दोनों चीजें हैं, देखिए ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, सी को एडमिट किया गया, तो देखिए क्या रहेगा, सेक्रीफाइस देख लेते हैं हम पहले। ए का कितना है 1/3 ऑफ इट शेयर, अपने हिस्से का
1/3 और बी ने किया है 1/10 फ्रॉम इट शेयर, तो फ्रॉम है तो सीधे एज इट इज लिख देना, सेक्रीफाई रेशियो निकल आएगा ये। अब आप क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखिए ए का कितना था, ए का था 3/5 माइनस 1/5 तो आएगा 2/5, बी का था 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम आएगा 10, तो 4 माइनस 1 3/10, सी को 1/5 ए से मिला प्लस 1/10 बी से मिला, एलसीएम आएगा 10, 2 + 1 तो 3/10, इसका एलसीएम बराबर कर लो, 2 का मल्टीप्लाई करके तो 4/10, 3/10 और 3/10, तो रेशियो आ जाएगा 4:3:3। ठीक है, तो लगभग 12 केस हमारे हो चुके हैं बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि और भी केसेस बनते हैं यहाँ पर, देखिए एक और केस भी है, 13वां केस, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, सी को एडमिट किया उन्होंने कितने शेयर के लिए पता नहीं, ठीक है, और उसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है, हु एक्वायर्स 1/4 ऑफ इट शेयर फ्रॉम ए, अपने हिस्से का 1/4 को ए से ले रहा है, और 3/16 फ्रॉम बी, आपको पहले सी का शेयर निकालना है, फिर नया रेशियो निकालना है। तो मैं एक पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको बस करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के भेज देना है, ताकि मैं आपको बता सकूँ करेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, लिखा हुआ है सी ने 1/4 ऑफ शेयर ए से लिया है, तो ऑब्वियस बात है, और 316 लिया हुआ है बी से, यानी ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है शेयर। तो देखिए क्या रहेगा, जब सी ने अपने हिस्से का 1/4 ए से लिया, तो सी के हिस्से का 3/4 उसने किससे लिया होगा, बी से, फ्रॉम बी, तो सी के हिस्से का 3/4 कितना आ रहा है, 3/16, सी का हिस्सा कितना निकलेगा, 3/16 इंटू 4/3 यानी कि 1/4। अब तो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, ए बी दो पार्टनर है, 3:2 बांटते हैं, सी आया 1/4 शेयर के लिए, और इसने अपना हिस्सा लिया है किस रेशियो में, 3/4 ए से लिया, 1/4 उसने किससे लिया है, ए से, और 3/4 लिया उसने बी से, सीधा सिंपल था, तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे जो रेशियोज है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिसाब किताब तो खत्म हुआ। देखिए सेग्रीफाई रेशियो पे जब तक निकालना देख चुके हैं, सेग्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, देखिए लिखा है, डिस्कस कर लिया। अब सेग्रीफाई रेशियो मैंने आपको बताया था, जब कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आए या कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में कुछ कमी पाते हैं, उस कमी को उनका सेग्रीफाइस कहा जाता है, और कमी का रेशियो सेग्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सेग्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर मैं कहूँ तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है सेग्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला। ध्यान रखना, सेग्रीफाइस अगर माइनस में आए तो उसका मतलब गेनिंग होता है। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ऐसे बता दूंगा, जैसे बाय द वे मान लीजिए ए और बी सी तीन, ए बी दो पार्टनर थे, पहले 5:3 में बांटते थे, अब उनका नया रेशियो निकला बाय द वे मान लीजिए 3:3:2। तो सेग्रीफाई रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेग्रीफाई रेशियो निकालेंगे, ए का रेशियो था 5/8, अब है 3/8, तो आ जाएगा 2/8। बी का रेशियो पहले था 3/8, अब कितना है 3/8, तो नो सेक्रीफाइस। ठीक है ना, और देखिए अगर सी को देखें तो 2/8 गेन हो रहा है, तो वही ए से मिला होगा उसको, तो इस तरह से आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगला जो एस्पेक्ट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल के यहाँ पे कई सारे केसेस होते हैं। ठीक है, पहली बात, जब नया पार्टनर बिजनेस में आए और अपना पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे करे। दूसरा, जब कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आए तो अपनी कैश गुडविल जो है वो कैश अकाउंट में लेके आए। जब वो नया पार्टनर, तीसरा केस है, जब कभी कोई नया पार्टनर आए और कैश या गुडविल या किसी भी तरीके से गुडविल अकाउंट को लेके ना आए, गुडविल अपने हिस्से की लेके ना आए। ध्यान रखना, उसके हिस्से की गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। यहाँ पहला केस समझते हैं, प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल। जब कभी कोई नया पार्टनर आए और अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली पे करे, तो ये माना जाता है आउटसाइड द फर्म सेटलमेंट है, तो इसलिए इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते। हालांकि इससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बदल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं, जैसे कहेंगे ए बी दो पार्टनर हैं, 3:1 में बांटते हैं, सी आया 1/5 शेयर के लिए, सी ब्रिंग्स ₹1 lakh एज कैपिटल and he paid ₹40,000 for premium for goodwill privately. Generalize the effect.
तो देखिए पहली बात आप नया रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 1, ठीक है 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 माइनस 1/5 4/5। तो ए कैसे बांटेगा 4/5 इंटू 3/4 यानी 3/5, बी 4/5 इंटू 1/4 1/5 और सी तो 1/5 है ही। तो ए बी सी का नया रेशियो आ जाएगा 311। अब एंट्री करनी है तो देखो नया पार्टनर कितना भी कैपिटल ला रहा है 1 लाख, तो कैपिटल लाने की एंट्री अपने 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस। आप यहाँ कैश की जगह पे बैंक भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो या कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन हो। तो 1 लाख रुपीज की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुडविल क्योंकि प्राइवेटली पे कर रहा है कोई भी एंट्री गुडविल की नहीं होगी। बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना था, वो मैंने करके बता दिया वो कैसे होगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, जब नया पार्टनर बिजनेस में आए और अपने हिस्से गुडविल कैश या काइंड में लेके आए, मतलब लेके आए, सीधी बात ये है। तो हम कहेंगे इस मेथड को हम लोग प्रीमियम मेथड भी कहते हैं, कैश मेथड भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट मेथड भी बोलते हैं और इमीडिएट मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड तब लगता है जब नया पार्टनर बिजनेस में आए और अपने हिस्से की गुडविल कैश या काइंड में लेके आए। ध्यान रखना वो चाहे तो कैपिटल लाए या ना लाए, गुडविल के लिए खास तौर से बात आती है। गुडविल तो था वो लाएगा, कैश में लाए या काइंड में लाए। काइंड का मतलब किसी असेट्स के तौर पर ला सकता है। तो इसमें स्टेप्स होते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के, समझा दूं। सबसे पहले क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप चले, तो किसी बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पहले ये देखा जाता है कि पुराने पार्टनर ने तब तक बिजनेस चलाया होगा तो कुछ तो अमाउंट ऑफ गुडविल जनरेट किया होगा। तो सबसे पहले जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके स्टेप्स को समझ लेते हैं हम लोग। BCSW कहते हैं उसको। बी मतलब सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो बी का मतलब यहाँ पे क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए गुडविल एक असेट है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, उसे रिटर्न ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो खत्म होने पर एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखिए क्या देखेंगे एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले उन्होंने अपनी ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर्ड थी एज एन असेट्स, उसको उन्होंने रिटर्न ऑफ कर लिया। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि पार्टनर्स की यहाँ जब गुडविल कम होगी तो ऑब्वियस बात होगी कैपिटल भी कम हो सकती है। तो ऐसे केस में कैपिटल जो कम होती है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। यहाँ सी का जो मतलब है वो होता है कैश ब्रिंग्स इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है फर्म की टोटल गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा। ठीक है, तो उसकी एंट्री देखिए, पहले नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसा भी केस है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं हो कैपिटल लेके आया, अगर लेके आता है तो आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, और वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है तो टू लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, आप फुल शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए, पूरा लिखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, अब ये तो कैश में लाया। आप देखिए ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो क्यों ला रहा है, ऑब्वियस बात है कि भाई जब वो बिजनेस में आएगा, नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ए और बी उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। तो वो अपने सेक्रीफाइस के कंपनसेशन के तौर पे नए पार्टनर से प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या होगा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो से है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैसे बांटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जो एंट्री रहेगी वो रहेगी
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेग्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर में से कोई सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो बांटते हैं वो सेग्रीफाइंग रेशियो में ही बांटते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सेग्रीफाई रेशियो के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखिए, मैं ओरल बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आए और ये ना पता चले अपना शेयर वो किससे ले रहा है, जैसे सबसे पहला केस था, जो सबसे पहला एग्जाम्पल रेशियो का कैलकुलेशन का, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही सेग्रीफाई रेशियो होता है। दूसरा, अगर नया पार्टनर बिजनेस में आए अपना हिस्सा किसी स्पेसिफिक रेशियो में नहीं, तो वो स्पेसिफिक रेशियो ही उनका सेग्रीफाई रेशियो होता है। तीसरा, नया पार्टनर बिजनेस में आए अपना हिस्सा इक्वली एक्वायर करे, तो ऐसे केस में वो सेग्रीफाई रेशियो 1:1 आएगा हमेशा। चौथी बात, अगर नया पार्टनर बिजनेस में आए अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर से ले रहा है, तो केवल वही पार्टनर जिससे वो अपना हिस्सा ले रहा है वही गेन सेग्रीफाइस कर रहा होगा। लास्ट केस, कभी कभी नया पार्टनर बिजनेस में आए और उसका रेशियो पता ना हो, पुराने पार्टनर के लिए कुछ सेग्रीफाइस कर रहे हो, तो पहले आप नया रेशियो निकालिए, फिर नए रेशियो को पुराने रेशियो में से घटाकर हम सेग्रीफाई रेशियो निकालेंगे। तो ये ट्रिक्स को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, पूरे कल्चर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सेग्रीफाई रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के बाद अब ये जो पैसा होता है उस सेग्रीफाइंग पार्टनर्स का हो जाता है, वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो W यानी विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ऐसे केस में वो एंट्री हो जाएगी सेग्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। और ये भी एंट्री जो होती है वो सेग्रीफाई रेशियो में ही होती है, या तो फुल अमाउंट निकाल सकते हैं वो, या 1/2 निकाल लें, या 1/3 निकाल लें, जो उनका मन करे वो निकाल लें, पूरा भी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर कहता है क्वेश्चन में कि गुडविल अकाउंट को रिटेन करना है, तो जो एंट्री होती है वो होती है बी और C प्लस S, मतलब सबसे पहले बैलेंस शीट टोटल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करेंगे अगर गिवन होगा, तो फिर कैश में लाना और सेग्रीफाई रेशियो में बांटना। अगर विड्रॉ की बात करेंगे वो, तो सबसे पहले तो वही बैलेंस शीट टोटल को रिटर्न ऑफ करेंगे, अगर दी हुई है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर कैश में लाना, सेग्रीफाई रेशियो में बांटना और विड्रॉ, तीनों की एंट्री होगी। ध्यान रखिएगा, ये एंट्री ऑप्शनल नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो दिया होगा, करना होगा, अदरवाइज नहीं। कैसे कवर करेंगे देखते हैं हम इसको एक सवाल में। जैसे बाहरी में लिखा हो कि A और B 5:3 में बांटते हैं, C आया 1/4 शेयर के लिए, C एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम A एंड B, ठीक। अब ये लिखा हो गुडविल existed in the books rupees 40,000. C brings rupees 60,000 as capital and rupees 20,000 as his 30,000 as his share for premium for goodwill. Half of the premium for goodwill amount is withdrew by the partners, by the sacrificing partners. तो उस केस में आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे? देखिए, इस सवाल में क्या होगा, यहाँ पर A और B दो पार्टनर है, 5:3 में C आया 1/4 शेयर के लिए, C ने अपना हिस्सा इक्वली लिया A और B से, और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है 40,000 की। सबसे पहले इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना रहेगा देखो, 40,000 रुपए को वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, विच इज 5:3। अब ये तो खत्म हो गया। अब नया पार्टनर 60,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है और 30,000 रुपए गुडविल के लिए। देखिए मैंने एंट्री बताई थी, B
CS और W। तो देखो कैश में लाने की एंट्री तो हम करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कितने कितने रेट आ रहा है, वो 60,000 रुपये कैपिटल का ला रहा है और 30,000 रुपये गुडविल का ला रहा है, टोटल हो गया 90,000 रुपीज। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। कौन बांटेंगे? जो सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया था, नया पार्टनर बिजनेस में आए अपना हिस्सा इक्वली एक्वायर करे तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 होता है। तो हम इसको बांट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपये को वो लोग इक्वली बांट लेंगे, विच कम्स टू 15,000 एंड 15,000 रुपीज। अब विड्रॉ करने की एंट्री तो देखो ए और बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया, 1/2, तो 30,000 का आधा 15,000, 7.5 निकाल लिया होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए 30,000 का आधा कितना हुआ, 15,000। उन लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 में निकाल दिया होगा। तो इस तरह से ये गुडविल का सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चारों एंट्रीज किस तरह से यूज होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है जब नया पार्टनर बिजनेस में आए और अपने हिस्से की गुडविल जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश या काइंड या किसी भी फॉर्म में नहीं लेके आए, तो उस मेथड को हम लोग मेमोरेंडम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, नॉन कैश मेथड, मर्केंटाइल मेथड या एक्रूअल मेथड भी कहते हैं। ये मेथड तब लगता है जब नया पार्टनर बिजनेस में आए और कैपिटल तो लेके आ सकता है लेकिन वो गुडविल के लिए कोई भी प्रीमियम किसी भी तरीके से नहीं पे कर रहा है, ना कैश में ना काइंड में। ध्यान रखना वो कैपिटल का अमाउंट चाहे तो ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड को हम लोग AS 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है उसमें कवर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग केवल परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो देखिए इसका सवाल देख लेते हैं, इसके स्टेप देख लेते हैं। पहले इसके स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप्स होता है बी, वही बैलेंस शीट टोटल को रिटर्न ऑफ करना। तो एंट्री वही बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। फिर सी की एंट्री, यहां पर कैश ब्रिंग इन फॉर कैपिटल होता है, केवल कैपिटल, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओनली फॉर कैपिटल। ध्यान रखना अगर वो असेट के तौर पे वो लेके आता है कैपिटल तो यहाँ पे असेट का नाम आ जाएगा डेबिट में, काइंड के तौर पे। अब गुडविल के लिए हम लोग करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री, जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी थी। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए एंट्री करते हैं, दो बातें आती हैं यहाँ पर, समझिएगा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है पार्टनर्स की, जो 12-12 बदलती रहती है, तो वहां पर हम एंट्री करेंगे, ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग यानी कि ओल्ड में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये किस रेशियो में होगी, गेनिंग सेक्रीफाइस में, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, अगर बाय द वे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या होगा, तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखना अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सब जगह करंट अकाउंट ही यूज होगा। और ध्यान रखना ये जो करंट अकाउंट है, ये वाला जो न्यू पार्टनर का, इसको नई बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद जो अगला केस है कि कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है कि गुडविल अकाउंट आपको ओपन करनी है, कई बार कहा जाता है गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। अगर गुडविल अकाउंट को ओपन यानी कि रेज किया जाए तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में होती है गुडविल अकाउंट ओपन करने की एंट्री। और अगर कहा जाए गुडविल अकाउंट क्लोज करना है, क्लोज यानी कि रिटर्न ऑफ करना है, तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, नए पार्टनर को मिलाकर यानी कि सभी पार्टनर्स के साथ एंट्री होती है। तो एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस में होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। अब हिडन और इनफर्ड गुडविल, देखिए कभी कभी नया पार्टनर बिजनेस में आता है और उसकी कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नई फर्म की गुडविल निकाली जाती है। तो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट अगर हम सेटलमेंट करते हैं तो वो हिडन या इनफर्ड गुडविल कहलाता है। नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, जरा ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हो ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में बांटते हैं। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग्स रुपीज 1,25,000 एज कैपिटल, capital of other partners A and B are as 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. Generalize the effect. देखिए क्या करेंगे आप, पहले देखिए नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 1/4 शेयर के लिए वो कितना रुपए लेके आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए वो लेके आ रहा है 1,25,000 रुपए। देखिए लेके आ रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, 1/4 शेयर के लिए वो कितना रुपए लेके आ रहा है, 1,25,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर, देखो 1,25,000। इससे हम निकालेंगे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो ये आएगा 1/4 का उल्टा हो जाएगा। देखो 1,25,000 जो है 1/4 के लिए टोटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। ये टोटल कैपिटल है। इसमें से हम माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल, चाहे वो ए की हो, ए बी की हो और वो सी की नई कैपिटल हो। तो ध्यान रखना यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल ली जाएगी। मतलब गिवन कैपिटल बैलेंस प्लस अगर कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट है तो वो जुड़ जाएगा, कोई करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो जुड़ जाएगा, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा, असेट टेकन अगर है तो वो माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी टेकन है प्लस हो जाएगा। ये सब चीज़ों का सेटलमेंट करने के बाद की कैपिटल है। तो देखिए यहाँ तो और कुछ है नहीं, तो बस उन दोनों की कैपिटल का टोटल कितना है, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख। देखिए हमने यहाँ पर 3.5 लाख तो इनकी कैपिटल निकली, और देखिए सी की कैपिटल कितनी थी, 125। तो इसका मतलब यहाँ पर हिडन गुडविल या इनफर्ड गुडविल 5 लाख में से अगर हम ये दोनों चीजें घटा दें तो बचेगी 25,000। अब देखिए क्या होगा, नया पार्टनर सी लेके आ रहा है कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितनी कैपिटल आ रहा था वो, 1,25,000। अब देखिए फर्म की टोटल इनफर्ड गुडविल निकली है 25,000, उसमें उसका शेयर कितना है, 1/4। तो 25,000 का 1/4 6250 आ जाएगा। इसकी एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पता सी ने अपना शेयर किससे लिया है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 3:2। तो हम लोग इस 350 रुपए को, सॉरी 6250 को बांट लेंगे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर बाय द वे लिखा होता कि वो हिडन गुडविल में अपना शेयर लेके आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर एंट्री क्या करते, बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में बांटते।
ठीक है ना, वो जो पुराना वाला केस था वही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हिडन गुडविल। अब आगे बात आती है रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में। सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर, मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसमें सारे जो नुकसान होते हैं वो इस साइड और सारे फायदे क्रेडिट में। असेट की वैल्यू का देखो, असेट की वैल्यू अगर गिरती है तो इधर डेबिट में आएगी, असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में आएगी। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो नुकसान है, डेबिट में आएगा, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर घटती है तो फायदे में आएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड, ठीक है, असेट्स अगर बढ़ती है, सॉरी लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो नुकसान है, डेबिट में आएगा, और अनरिकॉर्डेड अगर कोई असेट बढ़ती है तो वो फायदा होगा। बाकी इधर निकलेगा प्रॉफिट और इधर निकलेगा लॉस, जैसे पहले हम करते हुए आ रहे थे वैसे ही करना है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, जैसा भी केस हो, तो उसकी एंट्री वही होगी जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना ये किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेम वैसे ही सभी रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देना, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। अगली बात, जो P&L का लॉस हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो उसकी वही एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कोई फिक्टिशियस असेट्स, बिजनेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट वगैरह दे रखा हो, और टू P&L का डेबिट बैलेंस अगर कोई हो तो ध्यान रखना यहाँ पर जो भी चीज हम बांट रहे हैं ये सब भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। अगली बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ध्यान करना पड़ेगा कैसे कैसे क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पर भी 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर एंट्रीज। और ध्यान रखना ये ट्रांसफर एंट्रीज जो बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखेगा, वहां पर पुराने पार्टनर की कैपिटल दी होगी, उसे बाय बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व दे रखे होते हैं उनको यहाँ पर बाई रिजर्व, उस रिजर्व के नाम से दिखाते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के। बैलेंस शीट की असेट साइड देखेगा, वहां पर अगर कोई गुडविल अपीयर्ड है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L दे रखा है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ये थी ट्रांसफर एंट्रीज। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ चलते हैं, इन सबको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है देखो, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। अच्छा, लायबिलिटी टेकन क्रेडिट में और असेट टेकन डेबिट में। नया पार्टनर जो कैपिटल आया बाई बैंक या कैश के नाम से आएगा, और जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है उसको सेक्रीफाई रेशियो बांट के दिखाएंगे। अब अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लेगा तो वो डेबिट साइड में आएगा टू कैश या बैंक के नाम से, जैसा भी केस होगा। अब इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड घटा देंगे, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग ऑफ। क्लोजिंग ऑफ। और ये ध्यान रखिएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी निकलेगा, और डेबिट साइड ज्यादा होता तो बाई बैलेंस सीडी निकलता। ये तो बहुत मुश्किल से होगा कभी ऐसा हो, वैसे जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसके बाद अब हमारे पास केवल 2 कैपिटल एडजस्टमेंट के सवाल बचे हैं, उनको देखना है। बैलेंस शीट सेम जैसे पहले बनेगी वही बनेगी, तो उसके रिगार्डिंग में हमें केवल ज्यादा सवाल नहीं करने, केवल 2 ही सवाल करने हैं ताकि हम उसको ढंग से सीख पाए। देखिए ये सवाल जो है CBSE सब्जेक्ट पेपर 2015 का है। इसमें समझाया गया है कि किस तरह से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए इधर लिखा है A और B तो पार्टनर है और ये लोग प्रॉफिट को 3 स्टोर में बांटते हैं। C को 1/4 शेयर के लिए शामिल किया ऑन 31 मार्च 2014 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखिए बैलेंस शीट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम लोग बांटते नहीं हैं, ये एक रेस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी होती है, इसको नई बैलेंस शीट में एज इट इज शो किया जाता है। कोई चेंजेस हैं रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दिए जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया फंड, जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी था इसके बारे में पूरा डिटेल में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को शो करने वाला रिजर्व। कैपिटल दे रखी है, उधर गुडविल, कैश, इन्वेस्टमेंट, PBT, डेटर, स्टॉक वगैरह दे रखा है।
द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन। और देखिए पूछा क्या गया है आपसे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो जरा गौर से देखिएगा उसको हम कैसे डील करेंगे। पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होगा, पहले एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बात कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट हमको बताइए, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। असेट का घटना नुकसान होगा डेबिट में आएगा, और असेट का बढ़ना फायदा होगा इसलिए क्रेडिट में जाएगा। लाइबिलिटी का घटना जो है वो क्या होगा, फायदा इसलिए क्रेडिट में जाएगा, और लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान होगा इसलिए डेबिट में आएगा। वही सब दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे लिखा है सी ब्रिंग्स इन 16,000 कैपिटल फॉर एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये जो गुडविल होगी तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें कैपिटल अकाउंट में निकालनी है। बेड डेट अमाउंटिंग रुपीज 3,000। देखिए बेड डेट कितना था, 3,000, जबकि ऑलरेडी हमारे पास पीबीटी था 2,000 रुपये का। तो इसका मतलब 3,000 में से 2,000 का अमाउंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो जाएगा पीबीटी से। तो 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो अब यहाँ लिख देंगे 2 पीबीटी या 2 बेड डेट। पीबीटी तो खैर घट गया, 1,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 4,500। अब जरा गौर करिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 थी, लेकिन संख्या संग आईएफएफ दिया हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट में होने वाली कमी को आप आईएफएफ से पूरा कर सकते हो, आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। तो देखिए हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,100 था टू इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट की कमी 7,000 से 4,500 हो गई, यानी 2,500 की कमी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी पार्टनर है पुराने, यानी कि ए और बी, उसमें रिमेनिंग अमाउंट को बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, विच इज 3:1। तो देखिए कितना बचता है, 1,600 बच रहा है, 3:1 में बांटेंगे तो 1,200 और 400। तो रिवॉल्यूशन में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। अगर जो कमी हो रही थी इन्वेस्टमेंट के प्राइस में 7,000 से घट के 4,500 रुपये हो रहा था, अगर ये कमी जो है 4,100 से ज्यादा होती, रिजर्व से ज्यादा होती, तो रिवॉल्यूशन में इम्पैक्ट पड़ता, और वो यहाँ पर ये नहीं। दूसरी बात, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 थी, और वर्कमैन कंपनसेशन था 6,000, तो इसकी भी एक एंट्री बनती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, देखिए ये था 6,000 रुपये का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का था, देखो 2,000 रुपीज का। तो बाकी जो बच रहा है उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना, वही रेशियो 3:1 में। तो 4,000 को बांटोगे तो 3,000 और 1,000। तो देखिए इसका भी रिवॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ा। तो केवल एक ही एडजस्टमेंट है रिवॉल्यूशन में, तो इसी का लॉस निकल आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए यहाँ लॉस निकल आएगा, जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा, देखिए 1,000 रुपये को बांटेंगे 3:1 में तो 750, और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 750 और 250। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1,000 रुपये का लॉस निकल आया। देखिए एक चीज तो हमारी हो गई रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात वो कह रहा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने दे रखे हैं, 54,000 और 35,000। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले बाई बैलेंस BD 54,000 फॉर ए, और दूसरे वाले के हैं 35,000, 54,000 और 35,000, तीसरे का है नहीं। अच्छा बैलेंस शीट में देखिए पहले कौन कौन से आइटम ऐसे जो बटेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड में देखिए प्रोविडेंट फंड बटता नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 और 1,000 था, तो आपने लिखना है यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो 3,000 और 1,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी देखो बटा था 1,200 और 400, तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये बटा था 1,200 और 400, ये भी बांट दिया। देखिए ट्रांसफर एंट्रीज हो रही है सारी, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, आपको ध्यान हो तो मैंने फॉर्मेट ढंग से क्लियर करके बताया था आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे कवर की जाती हैं। अब इसके बाद बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दे रखा है, तो देखो इसे बांट देंगे 2 गुडविल। देखिए
टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखना जरा कितना था गुडविल का अमाउंट, 40,000, तो बढ़ जाएगा 30,000 और 10,000। ठीक, अब ये तो वो एंट्रीज हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज हो गई। अब देखिए नया पार्टनर 16,000 में गुडविल के ला रहा था, तो उसको बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल उनके सेग्रीफाई रेशियो में बांट दो, तो 3:1 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि नया पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है। तो देखिए गुडविल कितनी थी, 16,000, इसको बांटेंगे आप तो आएगा 12,000 और 4,000, 3:1। अब देखिए कोई ट्रांसफर एंट्री बची नहीं है, एडजस्टमेंट हो गई। अब और तो कुछ है नहीं, बस रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे 750 और 250। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 750 और 250। देखिए नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा था, इट इज रिटन हियर, देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए हमें क्या करना होता है, एडजस्टेड कैपिटल की जरूरत होती है। तो एडजस्टेड कैपिटल की जरूरत कैसे पूरी करेंगे जरा वो देखिए। यहां पर हम पहले इनका बैलेंस सीडी निकालेंगे। देखिए पहले टोटल लगाइए, 54 और 12, 66, 69, 70,200 और 35 और 5, 40,400। इधर भी लिख दीजिए 70,200 और 40,400। अब इसमें से 30 क्या, तो देखिए कितना कितना बैलेंस बचेगा, ध्यान से देखिए। तो 70,200 माइनस 30,750, तो बचेगा 39,450। तो इसे लिखेंगे बैलेंस सी डी। ध्यान रखना ये एडजस्टेड कैपिटल होगी। 39,450 और ये 40,400 में से 10,250 जाएगा तो बचेगा 30,150। ठीक है, अब हम इन सी डी को बी डी कर देते हैं, टू बैलेंस बी डी। तो 39,450 और ये आएगा 30,150। ठीक है, अब नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, मतलब अपने हिस्से के अकॉर्डिंग कैपिटल ला रहा है। नए पार्टनर का हिस्सा कितना था, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, 1 में से नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4। तो देखिए टोटल कैपिटल में 3/4 हिस्से के लिए बाकी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, देखिए 39,450 कितना रहेगा, 39,450 प्लस 30,150 यानी कि 69,600। तो 1/4 शेयर के लिए कितनी होगी, तो देखिए 69,600 जो था इंटू 4/3 इंटू 1/4, तो यह आ जाएगा 23,200। ये नए पार्टनर की कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाई, क्वेश्चन में देखिए कैश दे रखा है कि बैंक दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा है कैश, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कैश ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा कितनी, 23,200 रुपये। टोटल लगा लो 39,450, 30,150 और 23,200। ऐसे यहाँ पर भी लगा लो 39,450, 30,150 और 23,200। यहाँ पर बैलेंस सीधी निकल आएगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो टोटल लगा लो जरा 39,450, 30,150 और 23,200। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, देखो नया पार्टनर अपने हिस्से के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आया है यहाँ पर। तो कैसे निकाला मैं फिर से एक बार बता दूं, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, आपको एक और तरीका भी सिखा दे रहा हूँ। फिलहाल पहले ये समझिए, पहले हमने क्या किया कि नए पार्टनर की कैपिटल को छोड़कर बाकी सभी बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड कैपिटल। देखिए हमने यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल निकाला, कैसे निकाला, पहले बैलेंस बीडी किया, फिर कुछ ट्रांसफर एंट्रीज होती है बैलेंस शीट की, लायबिलिटी साइड से वर्कमैन कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह लिया, ऐसी बैलेंस शीट से गुडविल की ट्रांसफर एंट्री ली, एडजस्टमेंट से रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लिया, और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में ही आपको प्रीमियम फॉर गुडविल है, क्योंकि कैपिटल तो बोला नहीं रहा, अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा तो गुडविल तक का ट्रीटमेंट कर दो, बाकी बैलेंस शीट ही निकलेगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से घटा के दे दो डेबिट साइड के बैलेंस को, ये निकलेगा बैलेंस। सीडी को बीडी करो, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हम डबल टेकर का यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बांट देते हैं, डबल टेकर कहूंगा मैं यहाँ पर।
और अब देखिए नया पार्टनर जो आ रहा था, देखिए नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 के लिए आ रहा था, 3/4 शेयर के लिए, बाकी पार्टनर एक्स्ट्रा होता है ए और बी का, तो 3/4 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी थी, 69,600, इन दोनों का टोटल, तो 1/4 शेयर के लिए कितना होगा, हमने यूनिटरी मेथड निकाल के कर लिया। हम ऐसे भी कर सकते थे, जरा गौर करिएगा कि टोटल कैपिटल मान लो एक्स है, तो x में 3/4 शेयर जो है वो 69,600 है, इससे x निकाल लो पहले, ठीक है, तो ये निकलेगा 69,600 इंटू 4/3, 92,800, ये फर्म की टोटल कैपिटल निकल आएगी। इसमें सी का शेयर निकाल लो, 92,800 इंटू 1/4, तब भी आंसर यही आएगा, 23,200 रुपया। आपको जो मेथड इजी लगे वही अपनाइएगा, दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। इस क्वेश्चन में आपसे केवल और केवल क्या पूछा गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जहां जहां जरूरी था वहां वहां हमने नोट दिया है। तो इस तरह से बोर्ड में 6 नंबर का सवाल था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालना सीखा था, वहां पर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमें सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना सीखना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे। एक सवाल दे रखा है, अचला बॉबी our partners in a firm sharing in the ratio of 3:1 on 31st March 2023 their balance sheet was as follows। देखिए बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह। On 1st April 2023 they admit Vihan as a new partner on 1/5 share and profit of the firm for the following terms। Vihan brought rupees 1 lakh as his capital। कैपिटल देखिए पता है, कैपिटल ऑफ अचला एंड बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। देखिए लिखा हुआ है उसने कि विहान की कैपिटल के बेस पर सभी पार्टी की कैपिटल एडजस्ट होगी, लिखा हुआ है। देखिए लास्ट केस यही था हमारा, और बोला है सरप्लस और डेफिशिएंसी जो भी होगी उसे करंट अकाउंट खोल के सेटलमेंट करेंगे। तो करंट अकाउंट खोल के कैसे सेटलमेंट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, प्लस ये सिखाऊंगा करंट अकाउंट की जगह ये लिखा होता कि कैश को लाकर या ले जाकर सेटलमेंट होगा, तो कैसे करते वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹4 लाख, गुडविल 4 लाख दे रखी है, इसमें उसका शेयर निकाल के सेटल करेंगे। विहान बॉट इज नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए गुडविल है नहीं, तो कैश में लाना, सेक्रेटरी रेशियो में बांटना और विड्रॉ तीनों की एंट्री होंगी। इसके अलावा लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 80,000, देखिए फंड था 30,000 रुपये का, कमी पड़ेगी, 30,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अचला ने टुक ओवर किया स्टॉक 35,000 रुपये में, तो ये स्टॉक कितने का था, 45 का, 35 में लिया, 10,000 का तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। और ये जो असेट टेकन ओवर होती है पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, और नई बैलेंस शीट इंपैक्ट ये रहेगा कि स्टॉक अब नहीं आएगा क्योंकि इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा के दिखाना है 20% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग बढ़ाएंगे 20% से, उसका फायदा रिवैल्यूएशन पे जाएगा। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, मॉडिफाइड है क्योंकि बस ईयर चेंज किया गया है, पहले ही आ चुका था, इसका थोड़ा सा ईयर चेंज करके इसको बराबर लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। पहले इसमें बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके नीचे आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जिस साल के लिए बने। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर एक, तो देखिए ये लिखा हुआ है लाइबिलिटी और अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग 80,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 50,000 का। तो आपने क्या किया, देखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, 50,000 का, और जबकि लाइबिलिटी कितनी थी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनाना था आपको कितने रुपए का, 80,000 का। तो जो डेफिशिएंसी रहेगी 30,000 रुपये की वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चली जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आपको मैंने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू लाइबिलिटी फॉर या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आएगा देखिए 30,000 रुपीज। ठीक है, अब लिखा है अचला टुक ओवर स्टॉक एट ₹35,000, ठीक ना, स्टॉक था पहले 45,000, उसने 35,000 में लिया, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया था, टू स्टॉक, देखो 10,000 रुपये ये भी आ जाएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग पता 5 लाख की थी, 5 लाख से 20% यानी 1 लाख बढ़ गया। बाई लैंड एंड बिल्डिंग ये आ जाएगा 1 लाख, 5 लाख का 20%। तो अब देखिए 1 लाख में से 40,000 का तो कितना बचा, 60,000। तो ये और तो कुछ एडजस्टमेंट बची नहीं है, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं बची। तो टू प्रॉफिट जो भी निकलेगा अखलास कैपिटल अकाउंट और बॉबीज कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख में से 40,000 गया, 60,000 बचेगा, टोटल लगा लेंगे 1 लाख। इसको उनके रेशियो जो रेशियो दे रखा था आपको 3:1 उसमें बांट देना, तो ये आएगा 45,000 और ये आएगा 15,000। ठीक है, तो ये 3 एडजस्टमेंट हमारे कवर अप यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पे एक बात और भी है, हालांकि उसने एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो वो गुडविल कितनी थी, तो उसका देखो कितना हो जाएगा, विहान शेयर इन गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रहेगा। गुडविल थी देखिए 4 लाख रुपए की और विहान था 1/5 शेयर के लिए, तो वो 80,000 रुपये लेके आएगा। ठीक, अब कैपिटल अकाउंट को देखते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे 4 लाख और 2 लाख। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पहले ट्रांसफर एंट्री करेंगे 4 लाख और 2 लाख की। अब इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है बढ़ने के लिए 40,000, उनको 3:1 में बांट दीजिए। तो बाई जनरल रिजर्व 40,000 को 3:1 में बांटोगे तो 30,000 और 10,000। अब देखिए बैलेंस शीट के अलावा और कोई आइटम बढ़ने वाला, तो देखिए यहाँ तो और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो इतना करने के बाद हमने ट्रांसफर एंट्री तो निपटा ली। अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस की। तो देखिए रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा था 45,000 और 15,000, तो बाई रिवोल्यूशन अकाउंट 45,000 और 15,000। इसके बाद अगर हम फिर देखें तो यहाँ पर नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल आ रहा था, गुडविल के ला रहा था 80,000 पे। तो पहले नए पार्टनर की कैपिटल लिखो, तो बाई क्वेश्चन में बैंक दे रखा है तो बाई बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कितनी कैपिटल थी विहान की, 1 लाख। ये विहान है, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये विहान है, ये विहान है। ठीक, तो अब देखिए वो नया पार्टनर गुडविल भी ला रहा था, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, टेक्निकल रेशियो वही 3:1 आ जाएगा। देखो 80,000 की गुडविल निकली थी, बांटेंगे 60,000 और 20,000। ठीक है, इतना तो हम कर चुके हैं। फिर लिखा है हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, इसमें से आधा पैसा पार्टनर से निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, टू बैंक करके गुडविल का आधा अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। तो 60,000 का आधा 30,000 और 20,000 का आधा 10,000। देखिए अब और तो कुछ बचा नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट के अलावा, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें निपट गई। हो गया 1 लाख कैपिटल भी हो गई, गुडविल भी हो गई, विड्रॉ भी कर लिया, लाइबिलिटी भी हो गया। स्टॉक टेकन ओवर देखो, एसेट टेकन ओवर की थी 35,000 रुपये की, वो भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर टू स्टॉक करके एसेट टेकन ओवर कितने की ली थी उसने, असला ने 35,000 रुपये की, तो वो भी दिखा देंगे। असला नहीं लेती, हाँ असला नहीं लेती। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे यानी कि एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, वही डबल लेकर पहले की तरह एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्या होगा, हम जब निकालेंगे तो 4 लाख 4,30,000 4,90,000 5,35,000 माइनस 65,000, तो ये आएगा 4,70,000 रुपये। तो 4,70 5 4,30 4,90 5,35, इधर देखें तो 2,10,000 2,25,000 2,45,000 और ये था 1 लाख। ये तो 1 लाख एज आ जाएगा, 2,45 में 10 2,35, उसको बाय बैलेंस बीडी कर लेंगे।
एडजस्टेड कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे और सॉरी लगा देंगे। देखिए कितना एस्टिमेट किया हमने, रिटर्न कर लेंगे 470, 235 और 1 लाख। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कैपिटल ऑफ अचला एंड बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनहांस कैपिटल और सरप्लस और डेफिशिएंसी करंट अकाउंट खोल के सेटलमेंट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू करंट अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंस फिगर, ऐसे ही बाई करंट अकाउंट, अगर कोई होगा तो बैलेंस फिगर। अब देखो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था, पहले ये देखिए आप, नया पार्टनर जो था वो कितने शेयर के लिए आ रहा था, देखिए वो आ रहा था 1/5 शेयर के लिए और कैपिटल कितने आ रहा था 1 लाख। तो पहले हम इसे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। देखिए टोटल कैपिटल जो हो जाएगा 1 लाख था, 1/5 शेयर के लिए टोटल कितना हो जाएगा 5/1 यानी कि 5 लाख। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए जो कैपिटल थी उसमें से क्या रहेगा, इसको न्यू रेशियो में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिएगा, ठीक है, जो तरीका मैंने बताया था उस हिसाब से निकलेगा 3:1:1, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसको उनके नए रेशियो में बांट दीजिएगा तो ए की कैपिटल निकलेगी 3 लाख, बी की कैपिटल निकलेगी 1 लाख और सी की कैपिटल निकलेगी 1 लाख। ये उनकी न्यू कैपिटल होगी जिसे हम लोग बैलेंस सीडी में लिख देंगे। तो देखिए बैलेंस सीडी कितना आएगा, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो अब देखिए इसके बिजनेस में जो पैसे लगे हैं इसमें 170, देखिए ये निकाल के ले जाएगा, 470 बिजनेस में एम्प्लॉयड है जबकि होने चाहिए 3 लाख, तो 170 क्या करेगा विड्रॉ, ये बैलेंस फिगर होगा। इस विड्रॉ को यहाँ पे विड्रॉ की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, नेगेटिव बैलेंस है उसका, पॉजिटिव बैलेंस सॉरी, 235 ये जाएगा 135 और ये तो खैर डैश है ये। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए क्या होगा, ढंग से कवर करेंगे हम लोग एक बार। बैलेंस शीट में देखिए हम लोग क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, पहले तो ये देखिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर एसेट से देखो 1/10 के, क्रेडिटर थे 1/10 के, क्रेडिटर 1,10,000 के। ऐसी लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये जो लाइबिलिटी थी 80,000 रुपए की थी, ये भी दिखा दी। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है, कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस देखिए, कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख और करंट के 170 और 135। तो देखिए ये यहाँ पर अगर करंट अकाउंट निकलता है तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 170 और 135 करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 170 और 135, टोटल हो जाएगा 3,05,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे ए बी और वी, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। ठीक है, देखिए और कुछ अगर बचा हो तो कहीं पर, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा लाइबिलिटी वगैरह के रिगार्डिंग, नहीं। चलिए अब असेट साइड देखते हैं। पहले कैशेड बैंक है 60,000, देखिए कैशेड बैंक 60,000 था, देखिए 60,000 था, नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल का लाया, 80,000 रुपये गुडविल का लाया, इसमें से 40,000 विड्रॉ कर लिए। तो अब कितना बचा, 160, 240, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं, अगली एसेट्स की। डेटर, डेटर देखो 40,000 का था और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डेटर एज इट इज 40,000 के आ जाएंगे। जो अगला आइटम है स्टॉक, वो टेकन ओवर हो गया, उसको हटा दिया है। फर्नीचर 155 एज इट इज आ जाएगा, फर्नीचर 1,55,000। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का था, 1,20% से बढ़ा दिया था, तो ये हो गया 6 लाख रुपए का। देखिए जरा टोटल क्या निकलते हैं इनके, कैसे कैसे निकलते हैं जरा ध्यान से देखें। तो 2 लाख और 6 लाख
प्लस 40,000 प्लस 1,55,000 तो आ जाएगा 9,95,000। इधर देखें तो 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 3,05,000 प्लस 5,00,000। देखिए ये भी आया 9,95,000। देखिए हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा कि अगर बाय द वे वो यहाँ पर करंट अकाउंट कुछ भी नहीं निकल रहा है, अब अगर बाय द वे मान लीजिए वो कहता है कि करंट अकाउंट खोल के सेटलमेंट नहीं करना है, करंट अकाउंट क्यों खुलवाया जाता है पहले समझिए। अभी तक कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, अब आगे कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड बनाएंगे, इसलिए हम करंट अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं साहब ये सेटलमेंट कैश लाकर या ले जाकर होगा, तो यहाँ पे टू कैश या बैंक आएगा, जैसा भी केस होगा यहाँ पर भी टू कैश या बैंक आएगा। ये कैश क्या होगा, पेड आउट, और ये होगा कैश ब्रिंग इन। तो उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका सेटलमेंट यहाँ और करना पड़ेगा कैश के साथ साथ, और ये करंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आंसर कैलकुलेट होगा जैसा भी अकॉर्डिंगली होगा। इस तरह से मेरी कोशिश रही है कि आज मैं इस पूरे चैप्टर को आपको ढंग से एक ही बार में वन शॉट में क्लियर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ढंग से समझ में आया होगा और आपका सहयोग हमेशा की तरह पहले की तरह मिलता रहेगा। आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, जो डाउट होंगे उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। इसके अलावा एक बात और कहूँगा कि बात अभी रुकी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी होगी कुछ समय बाद, लेकिन अभी जब अगली क्लास आएगी तो उसमें कुछ नया टॉपिक होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से कुछ सुझाव भी मुझे मिलेंगे, कुछ सजेशन मिलेंगे ताकि और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सके। आप सहयोग, आप सब लोगों से सहयोग की उम्मीद है। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल।